मैडम, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मेडिकल का सामान, ना ही दवाइयाँ। आप पूरे होश में तो बोल रही है ना मैडम? इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरे होश में बोल रही हूँ आपको, लेकिन शायद मैं ये भूल गई थी कि ये लोग अपना अपराध छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग मेरी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक निकले। माशा, माशा देखो ये कितना बड़ा ना। चांदी, चांदी, सच सच बताओ इंस्पेक्टर साहब को। चांदी, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बताओ सच क्या है? सच बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि पूर्वी भाभी जिंदा है। तुमने देखा है उसे? नहीं देखा। वो तो मर गई है। आप कैसी बातें करो भाभी साहब? मामा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। चांदी, झूठ क्यों बोल रही हो? चांदी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंस्पेक्टर साहब है ना, प्लीज बताओ उन्हें कि जितना मैं हैरान थी पूर्वी को देखकर, उतनी तुम भी थी। चांदी बताओ, मुझे नहीं कुछ पता, मुझे कुछ। एक मिनट मैडम, बस बहुत हो गया। आप क्यों जबरदस्ती ने बयान देने के लिए कह रही हैं? मैं नहीं जानता कि आपका आपके घर वालों के साथ क्या झगड़ा हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आइंदा पुलिस का टाइम खराब करने की कोशिश की तो ये एक अपराध है। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक बात तो सुनिए। एमिली, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमें सचमुच नहीं पता पूर्वी है कहाँ। मेरी यकीन की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे पूर्वी को जितना भी छिपा लो, मैं उससे ढूंढ निकालूंगी। और उस दिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। ओम, इमली कटे हैं, कुछ पता चला? मासा, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं, आप आराम कीजिए। ये टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। संभालने में तो आपकी कोई बराबरी कर भी नहीं सकता है। इतना बड़ा खेल कितनी आसानी से खेला आपने, अपनी जिंदा पत्नी को मरा हुआ साबित कर दिया, यहां तक कि उसे कैद में भी रखा। और आज जब राज सबके सामने आया तो उसे कहीं छिपा दिया। देख बिल्हड़ी तो। मासा, आप जाइए, आराम कीजिए, जाइए। जानता हूं हमारे बीच सब बिखर चुका है, इसलिए अगर मैं सच बोलूंगा अभी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता पूर्वी कहाँ, क्योंकि मैं तो इस बात से परेशान हूं कि पूर्वी गई कहाँ और वो क्या कर रही होगी। सच नहीं जानती है मेरी। पूर्वी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। सच और विश्वास वहां होते हो अगर आपने उसके मतलब समझे हो, या से इतना झूठ बोला क्या, इतना विश्वासघात किया क्या, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं आप पर विश्वास करूं? नहीं हो, मुझ में अभी भी सही और गलत सोचने की समझ है। क्या कह रहे हो? पूर्वी कुछ भी कर सकती है,
लाचार, अबला औरत जिसे रोशनी तक से डर लगता है, जो बोलने तक की हालत में नहीं है, वो कुछ कर जाएगी। आज आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूर्वी अकेली है, नहीं, वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं। और आज नहीं तो कल मैं उससे जरूर ढूंढ निकालूंगी। जाने तुमने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों कहा? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी पूर्वी भाभी जिंदा है, अब तुमने उनके सामने झूठ क्यों बोला? जाननी, किसने डराया तुम्हें? हाँ बताओ मुझे। जाननी चुप मत रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कुछ नहीं पता, सच्ची में मुझे कुछ नहीं पता। अब पूर्वी भाभी को मैंने नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं पता। जाननी, जाननी प्लीज, तुम्हें ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने तुम्हें मना किया क्या बताने से? जाननी प्लीज मेरी बात को समझो और बताओ मुझे, तुम ऐसे चुप क्यों रही थी? मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं पता। जाननी मेरी बात सुनो। जाननी, आशा के चप्पलों में ये कुएं की मिट्टी क्यों लगी है? मासा का क्लिप और उसमें भी मिट्टी लगा। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? प्लीज रो मत, बताओ मुझे किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? पूर्वी कुछ तो बोलो। पूर्वी प्लीज चुप मत रहो ऐसे। बताओ मुझे किसने किया है ये? पूर्वी प्लीज डरो मत, किसी से बताओ मुझे। पूर्वी बोलो। पूर्वी डरो मत, बताओ मुझे।
हम पुलिस के पास चलते हैं। हम पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बताएंगे। कोई फायदा नहीं होगा। पूरा गांव मासा से मिला हुआ है। कोई तुम्हारी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी बात है तो ठीक है, हम अभी के अभी पुष्कर के लिए निकलेंगे। वहां मेरी बड़ी जेठानी जी IPS ऑफिसर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। चलो यहाँ से। क्या तुम्हें विश्वास है? मेरा मतलब वो भी इसी घर की सदस्य है। कहीं वो मेरी बात पर विश्वास ना करे। नहीं नहीं पूर्वी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी बड़ी जेठानी जी को नहीं जानती। अपराधी चाहे कोई भी हो, वो उसके खिलाफ खड़े होने से नहीं डरती। पूर्वी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम बस मेरे साथ पुष्कर चलो। देखना, मेरी बड़ी जेठानी जी सच्चाई को ढूंढ निकालेगी और तुम्हें न्याय जरूर दिलवाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर टैक्सी वाले से बात कर लेती हूँ। हम अभी के भी पुष्कर के लिए निकल रहे हैं। ओम बेटा, इमली पूर्वी को संध्या बिन्नी के पास लेकर जा रही है। वो वहां पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोक बेटा। इमली बहुत भोली है। पूर्वी की सच्चाई नहीं जानती वो। एक मिनट बेटा, जाने दे उसे, मत रो। आज तक जिस सच सबके सामने आने से हम रोक रहे थे, इसलिए डर भी रहे थे, पर आज ये बात सबके सामने आ गई है। तुझे बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। भारी को संध्या बिंदड़ी पर पूरा भरोसा है। वो मुझे निराश ना होने देगी। बहुत दुख रहा है। आवाज बंद। आज अगर पुलिस के सामने तुमने अपना मुंह खोला ना, तो तेरी खैर नहीं। आज जब पुलिस यहाँ आएगी ना, तो तुमसे क्या कहेगी कि तूने मुझे नहीं देखा। समझ गई? समझ गई ना? वरना अब होगी कहानी शुरू। मजा तो आएगा। जिस संध्या से मैं खुद मिलना चाहती थी, एमिली तो मुझे वहीं लेकर जा रही है। मेरा रास्ता आसान कर दिया इस एमिली ने। अपनी मांग में मेरे ओम के नाम का सिंदूर सजा तो लिया है तुमने, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ओम मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारे होठों पर ओम का नाम सुनती हूँ तो मन करता है कि तुम्हारा यूं मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं।
भैया जरा आराम से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।